हेलो स्टूडेंट, मैं अमित तिवारी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने स्कूल सक्सेस पॉइंट पर। एक ऐसे यूनिक कंसेप्ट के साथ में सक्सेस पॉइंट स्कूल को प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें न कि विद्यालय विषय बल्कि इसके साथ में आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाई जाएगी। हम अगर बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद में हर विद्यार्थी का एक सपना होता है कि वो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, आरएएस जैसी जो प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर अपना स्थान सुनिश्चित करें। तो आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए सक्सेस पॉइंट स्कूल को प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को विद्यालय विषय तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ में एक्स्ट्रा जो कैरिकुलम एक्टिविटीज हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड होगी और उसके साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी भी आप लोगों को करवाई जाएगी। कोई भी हम वैकेंसी की बात करते हैं तो जो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें मैथमेटिक्स है, साइंस है, जनरल हिंदी, इंग्लिश और जो जीके वाला पोर्शन है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, वो साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पे प्रारंभ किया जाएगा। तो यहाँ मेरा जो पोर्शन रहने वाला है वो रहने वाला है जनरल मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स वाला और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है आज की इस क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से उस पर चर्चा करूंगा। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो टोटल मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है, चाहे वो स्टेट लेवल की वैकेंसी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसीज हो, जितने भी टॉपिक रहते हैं मैथमेटिक्स के आज की क्लास में हम उन पे चर्चा करेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लासेज हमारी होगी उनमें हम चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, किस प्रकार से आपको हमारे स्कूल में इन चीज़ों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं जनरल मैथमेटिक्स की, तो देखिए ये प्रारंभ होता है आप लोगों के संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से। क्योंकि देखिए माना जाता है अगर आप मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो मेन दो ऑपरेशन है उनका नॉलेज होना चाहिए। एक तो नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए और उनके जो रिलेवेंट ऑपरेशंस हैं, संक्रियाएं हैं, उनका नॉलेज होना चाहिए। तो यहां हम नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में बिल्कुल विस्तार पूर्वक इन दोनों चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा, आप लोगों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या आप लोगों की जो अप्रोच है मैथमेटिक्स के प्रति वो पॉजिटिव हो सकेगी, डेवलप हो सकेगी। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट, अगला पोर्शन आ जाता है आपके अर्थमेटिक का यानी कि अंकगणित का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एवरेज के बारे में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में, एज के बारे में। ये ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग हर किसी एग्जाम के अंदर सम्मिलित रहते ही हैं। डिफरेंट टॉपिक है, इनका अदर टॉपिक से इतना ज्यादा कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी टॉपिकों में ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपके टॉपिक आ जाता है परसेंटेज। मेरा ये मानना है कि प्रतिशत के माध्यम से ही आपके जो अर्थमेटिक है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है आप लोगों की वो डेवलप हो सकेगी। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, परसेंटेज का यूज हर कहीं किया जाता है आज के समय। उसके बाद इसके रिलेवेंट टॉपिक आ जाएगा मिश्रण एवं एलिगेशन यानी कि मिक्सचर एवं मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि देखिए ये चीजें बचपन से आप देखते हुए ही बड़े हैं। हम मार्केट के अंदर जाते हैं, हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम शॉपकीपर हैं, अगर हम दुकानदार हैं, तो उस चीज को सेल करने का, बेचने का प्रयास करेंगे। अगर वो ज्यादा में बिक जाती है तो हम कहेंगे हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर वो कम में बिकती है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं हमें लॉस हुआ है। एंड थर्ड कंडीशन ये रहती है कि अगर मान लीजिए कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं 100 रुपीज के अंदर परचेज कर रहा हूँ और 100 में मैं उसे सेल कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इस चीज में मुझे न तो प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों का बैंक से एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता ही है, कभी ना कभी जाना होता ही है। तो जो अगला टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा इंटरेस्ट के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए मिलने वाला जो ब्याज है, अगर दर समान रहती है, रेट इक्वल रहती है, तो हर साल अगर ब्याज आपको इक्वल मिल रहा है, मान लीजिए कि आप लोगों को मैंने 100 रुपए दिए थे और मैं बदले में हर साल आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं, फिक्स है 10 रुपए, तो मैं बोलूंगा ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं कि वही जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो हर बार मैं मूलधन में, प्रिंसिपल में जोड़ देता हूं, यानी मुझे मूलधन पे तो ब्याज मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल रहा है, तो मैं डायरेक्ट कहूंगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट होगा। फिर उसके बाद आते हैं टाइम एंड वर्क पे।
हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर एक निश्चित आपके अमाउंट लगता है, समय का निश्चित अमाउंट लगता है, टाइम का। तो यहाँ टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ा जाएगा, किस प्रकार के बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर आ जाता है नल एवं टंकी यानी कि पाइप एंड सिस्टम के बारे में, किस प्रकार टंकी को नलों के द्वारा भरा जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क के रिलेवेंट ही टॉपिक है, लेकिन कुछ इसके अंदर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। हम बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर आ जाता है आपके समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप हमारे स्कूल में आएंगे, कुछ निश्चित समय लगेगा, कुछ निश्चित दूरी तय करोगे और एक निश्चित चाल से आप हमारे स्कूल में पहुंचोगे, तो ये टॉपिक आपके आने जाने में ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे हम ट्रेन पे यानी कि रेलगाड़ी पर। फिर उसके बाद टॉपिक आ जाएगा नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो कि न्यू मानी जाती है स्टूडेंट अर्थमेटिक की यानी कि अंकगणित की। हम बेसिक मैथमेटिक्स पे चर्चा करेंगे, उसके बाद में ये कंप्लीट सिलेबस रहता है आप सभी का, जो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो मेरा ये मानना है आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक यही तो समस्या रहती है कि सपना हम सभी का अच्छा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीज़ों पे तैयारी करने लगते हैं ग्रेजुएशन के बाद में। और यहाँ आप लोगों को एक बेनिफिट होगा, यही तैयारी आप लोगों को बाकी स्टूडेंट की तुलना में 5 या 6 साल पहले से करने के मौके मिले। यानी 5 या 6 सालों के अंदर तो आप बिल्कुल मैच्योर हो सकोगे, परिपक्व हो सकोगे इन चीज़ों में, ताकि आप लोगों को आगामी समय में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि सक्सेस पॉइंट के अंदर आप लोगों को बेसिक चीजें तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको एडवांस के लिए भी तैयार किया जाता है। एडवांस मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा जाता है, आपके क्षेत्रमिति यानी कि 2D और 3D के बारे में। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं अभी, तो उसमें मेरी लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रही है। यानी मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि आप जो मोबाइल की स्क्रीन हो, कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्क्रीन हो, पीसी की स्क्रीन हो, उसके अंदर आपको 2 डायमेंशंस दिखते हैं ओनली, लंबाई और चौड़ाई, तो वो 2D में आएगा। और आजकल ऐसे चश्मे आने लगे हैं, जब आप थिएटर में जाते हैं तो वहां पे LBS तीनों दिखाई देती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो सारी स्ट्रक्चर आ जाती है 3D में। ये क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ा जाएगा, किस प्रकार परिमाप निकाला जाएगा, किस प्रकार क्षेत्रफल निकाला जाएगा, और 3D आकृतियों का किस प्रकार आयतन निकाला जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। फिर आएंगे हम ज्योमेट्री के बारे में, बिल्कुल इसमें हम यूक्लिड से प्रारंभ करके एक एडवांस लेवल तक की चीजों को पढ़ेंगे। किस प्रकार ज्यामिति का निर्माण हुआ, रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड, सेगमेंट क्या है, एंगल्स क्या है, बिल्कुल एक एक चीजों को कंसेप्ट के माध्यम से हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अलजेब्रा के बारे में। अगर मान लीजिए आने वाले समय में आप लोगों का एक ड्रीम, एक सपना होता है यूपीएससी के अंदर CDS में जाने का, एनडीए के थ्रू भी लेफ्टिनेंट के अंदर जाया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद में आपका सपना है सर हम यूपीएससी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, तो बड़ा ही शानदार टॉपिक है आपके अलजेब्रा। कंसेप्चुअल चीजें हैं, अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा तो आप उस पर बिल्डिंग बड़ी आसानी से बना सकते हो। फिर हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, और इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि जिन टॉपिकों से आपको डर लगता आया है, वही टॉपिक आपको अपने बेस्ट टॉपिक और फेवरेट टॉपिक लगने लगेंगे। इस चीज के लिए मैं एश्योर करता हूं। उसके बाद अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस, यानी कि बहुपद एवं समीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा समीकरण के बारे में। फिर थोड़ा सा आ जाता है मिसलेनियस, मैंने नाम इसे इसलिए दिया है फ्रेंड, क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, हर एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाती है, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में इनका डायरेक्ट संबंध रहता ही है आपके। तो उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स। जितनी भी आज के टाइम में आप ट्रिक्स पढ़ते हैं, शॉर्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन वैदिक मैथमेटिक्स से ही रहता है। टोटल वैदिक मैथमेटिक्स को यहाँ पढ़ने का प्रयास किया जाएगा और एक कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिले। स्टैटिक्स के बारे में यहाँ हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में क्या क्या आता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या है, डेविएशन क्या है, प्रसरण क्या है, इनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एक एक कंसेप्ट को। फिर आ जाता है लोगरिथम, लोग, एंटीलोग वगैरह। देखिए
नेपियर ने तो बता दिया था कि लॉग में ये है, एंटीलॉग में ये है, लेकिन ये होता किस प्रकार है। मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लाई और डिवीजन की जो टफ प्रॉब्लम्स होती है उन्हें लॉग के माध्यम से करना थोड़ा आसान रहता है। हम इससे भी थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक आ जाता है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? अगर मैं बात करता हूं प्रायिकता का से एक संभावना से है। जैसे मैं डायरेक्ट बोलता हूं आज मौसम अच्छा है, बारिश होने की संभावना है, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है। मौसम को देख के ऐसा लग रहा है आज बारिश नहीं होगी, यानी एक संभावना है आज बारिश नहीं होगी। तो संभावना का नाम ही है प्रायिकता। कोई चीज घटित होती है या नहीं घटित होती है उसका आशय ही है आपके प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो स्टूडेंट ये बेसिक से लेकर एडवांस तक का आपके मैथमेटिक्स का टोटल सिलेबस रहा जाता है। अभी सिलेबस को आप लोगों के 11th क्लास में किस प्रकार डिवाइड किया जाएगा और किस प्रकार इस सिलेबस को 12th में डिवाइड किया जाएगा ये आगामी कक्षाओं में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। पहली क्लास है, हमने ये जाना है कि कितना पोर्शन मैथमेटिक्स में आता है स्टूडेंट, हमें कितना पढ़ना है ये हम डिटेल से आप लोगों को आगे बताएंगे। फिर आ जाता है तर्क शक्ति के बारे में, रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का देखिए मैं आपको डायरेक्ट अगर मतलब बताऊं तो हम डिस्कस करते हैं, उसमें कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं, तर्क भी आते हैं कि हमें इसे किस प्रकार सोल्व करना चाहिए कि आसानी रहे। वही चीज रीजनिंग है, यानी तर्कों के माध्यम से मैथमेटिक्स को सोल्व करने की जो प्रक्रिया है वही आपकी रीजनिंग कहलाती है। रीजनिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट्स को पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह पे आ जाएंगे, नंबर्स और सीरीज पे आ जाएंगे, इनपुट आउटपुट इसका एक हिस्सा रहता है। फिर उसके बाद में देखिए ये 4 टॉपिक आ जाते हैं बेसिक रीजनिंग के अंदर, ठीक है। फिर हम चलेंगे आगे डायरेक्शन टेस्ट में, ब्लड टेस्ट के अंदर या ब्लड रिलेशन के अंदर, बैठक व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर। ये 3 टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट रह जाते हैं, बिल्कुल बेसिक हैं ये भी। ब्लड रिलेशन का क्या मतलब है? जो पारिवारिक संबंध है, रिश्ते हैं आप लोगों के, वही ब्लड रिलेशन कहलाता है। आप घर से हमारे संस्थान के अंदर आएंगे, एक दूरी और एक दिशा तय करके डायरेक्शन टेस्ट में आ जाएगा। आप लोगों को हम किस प्रकार बिठाएंगे क्लास में, ये सारा का सारा सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। फिर आ जाता है आपके सलोक के क्वेश्चन आ जाते हैं, न्याय निगमन। एक इतना बेहतरीन और खूबसूरत टॉपिक है जिसके अंदर आप कुछ भी मान सकते हो। आप खुद को प्रधानमंत्री भी मान सकते हो, खुद को राष्ट्रपति भी मान सकते हो, खुद को क्लास का टॉपर भी मान सकते हो, यानी कि मानने से संबंधित है। किस प्रकार इस पे चर्चा की जाएगी ये हम आने वाले समय में सीखेंगे। पजल बचपन से सोल्व करते आए हैं हम सभी। आपने जो बचपन में पजल सोल्व की उनका थोड़ा स्तर कम था, यहां भी हम बिल्कुल कम स्तर से प्रारंभ करके एक उच्चतर स्तर तक की जो पजल होगी उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर आ जाता है क्यूब एंड डाइज। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है। जिन भी स्टूडेंट ने लूडो खेला है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये वही टॉपिक है। लूडो यानी कि जो डाइज होता है जिस पे 1 से लेकर 6 तक के डिजिट अंकित होते हैं, उनको हम यहाँ डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देन आफ्टर आपके आ जाता है वेन डायग्राम आ जाएगा और आ जाएगा नॉन वर्बल रीजनिंग का। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 11 टॉपिक हमने पढ़े हैं डिटेल में, ये सारा का सारा वर्बल मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जिन्हें वर्बली कॉपी पेन कागज की सहायता से सोल्व किया जा सकता है। नॉन वर्बल के अंदर ऑलमोस्ट एम्बेडेड फिगर्स आ जाते हैं, यानी कि जो रचनाएं हैं, डायग्राम्स हैं, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये पोर्शन था स्टूडेंट हमारा मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का। हम इन्हें किस प्रकार बाय पार्ट करेंगे, कौन सा पोर्शन आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, कौन सा ऐसा पोर्शन होगा हमारा जो आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ाया जाए, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। अभी आप लोगों को एक जानकारी दी गई है, ब्रीफली एक संक्षिप्त रूप में जानकारी दी गई है उन टॉपिक पे जो सामान्यतः हर एक परीक्षा में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये सारांश था हमारे मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का। ये सारे के सारे टॉपिक आपको डिवाइड करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को 11th एंड 12th क्लास में पढ़ाए जाएंगे। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप लोगों को 11th क्लास के साथ में ही कंपटीशन की तैयारी करने को मिले, तो मेरा मानना है, एक व्यक्तिगत मत है, आने वाले समय में आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी उन विद्यार्थियों से 5 या 6 साल आगे हो जाएंगे जो आने वाले समय में इन चीज़ों की तैयारी करने वाले हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं और एक नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने जल्द ही मैं प्रेजेंट रहूंगा, उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद।